स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, सत्संग मिलने के समान कोई लाभ नहीं है, परंतु असली सत्संग मिलना कठिन है। एकांत में भजन करने की अपेक्षा सत्संग से वास्तविक तत्व का विवेचन करने वाली पुस्तकों से बहुत लाभ होता है। असली सत्संग है भागवत प्राप्त महापुरुषों का संग अथवा एक भगवान में प्रियता। सत्संग से तत्काल लाभ होता है। सत्संग की महिमा मैं कह नहीं सकता। जैसे बालक कब बड़ा हो गया इसका पता नहीं लगता, ऐसे ही सत्संग में बैठे बैठे कितना लाभ होता है इसका पता नहीं लगता। संसार प्रतीति मात्र है नहीं, इसको है मानना अनर्थकारक है, जिससे भोग तथा संग्रह की रुचि पैदा होती है। नहीं को अस्थाई मानने से है दिखता नहीं, जो है वही परमात्मा है। संसार है ही नहीं, केवल मृग तृष्णा की तरह प्रतीति है। संसार बाधक नहीं है, प्रत्युत उससे सुख लेने की इच्छा बाधक है। सुख चाहने वाला दुख से कभी बच सकता ही नहीं। शरीर, रुपये, घर, कुटुंबी आदि कुछ भी बाधक नहीं है। बाधक है मैं सुख ले लूं, यह भाव, यह राक्षसपना है। इच्छा मात्र बाधक है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। सब कुछ परमात्मा ही है, पर वे भोग्य नहीं है। आप उन्हें भोग्य बनाकर सुख भोगना चाहोगे तो दुख पाते रहोगे। अप्राप्त की इच्छा करने से बंधन होता है और प्राप्त की इच्छा करने से दूरी होती है। कर्म करने से और चिंतन करने से प्रकृति के साथ संबंध होता है। कुछ करे नहीं, चिंतन करे नहीं तो स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। न कुछ करो, न कुछ सोचो, न कुछ चाहो। कुछ भी चिंतन करोगे, समाधि भी करोगे तो प्रकृति के साथ संबंध हो जाएगा। यदि शरीर मैं हूं तो संसार हमारा इष्ट पूजनीय है। अंश के लिए अंशी पूज्य होता है। पूज्य में द्वेष बुद्धि नहीं होती। अतः किसी का बुरा न करो, न चाहो तो कल्याण हो जाएगा। इष्ट को कोई बुरा मानता है, कोई उसका बुरा करता है। रामायण पूजनीय है तो उसमें अयोध्या कांड भी है, लंका कांड भी है। उसे रामचरित्र कहते हैं, रावण चरित्र नहीं कहते। इसी तरह सब संसार पूजनीय है। इस प्रकार संसार को सत्य मानो, इष्ट मानो तो कल्याण हो जाएगा। परमात्मा में सगुण निर्गुण आदि का भेद करना गलती है और संसार में एकता करना गलती है। आरंभ से ही भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ है। गीता ज्ञान योग से कर्म योग को और कर्म योग से भक्ति योग को श्रेष्ठ मानती है। भगवान में प्रेम होने का नाम भक्ति है। प्रेम के समान कोई चीज है ही नहीं। प्रेम के बिना ज्ञान सूखा है। यदि प्रेम शरीर में है तो भले ही ब्रह्मा की बातें कर लो, कुछ लाभ नहीं। जैसे रुपये लोभी की दृष्टि में कीमती है, अतः धन बड़ा नहीं, लोभ बड़ा है। ऐसे ही भगवान का प्रेम बड़ा है, भगवान नहीं। बालक को मां के समान प्रिय कोई चीज नहीं लगती। हम सब भगवान के बेटे हैं। जब तक हम भगवान से विमुख रहते हैं तब तक शांति नहीं मिलती। संसार से विमुख होने पर एक शांति मिलती है, परंतु भगवान के सन्मुख होने पर प्रेम की जो मस्ती आती है ज्ञान से नहीं आती।
भागवत प्रेम में जो विलक्षण रस है वह ज्ञान में नहीं है। यह मेरे पर बीती बात है। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहु न जाई। ज्ञान में मतभेद रहता है, भक्ति में नहीं। भक्ति में जो अद्वैत है वह ज्ञान में नहीं है। ज्ञान में जड़ता का त्याग करते हैं तो जड़ता का सूक्ष्म संस्कार रहता है। भक्ति में वासुदेवः सर्वम होने से त्याज वस्तु कोई होती ही नहीं। जो आदि अंत में होता है वही मध्य में होता है। स्वप्न से पहले और बाद में हम रहते हैं तो स्वप्न के समय भी हम रहते हैं। हम जानने वाले हैं। जानने वाला जानने में आने वाली वस्तु से अलग होता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा और समाधि, इन पांचों अवस्थाओं को हम जानते हैं। अतः हमारा स्वरूप इन पांचों अवस्थाओं से रहित है। अवस्थाओं का भाव और अभाव होता है, पर हमारा भाव और अभाव नहीं होता। अपने अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। इस अवस्थाओं के अधीन नहीं है। अवस्थाएं छूटती है पर हम रहते हैं। विकार आते जाते हैं पर हम भोक्ता बनते हैं। जब तक आने जाने वाली चीजों का हम पर असर पड़ता है तब तक हम स्वरूप में स्थित नहीं है। नास्तो विदिते भावो ना भावो विदिते सतः। गीता जी 2 अध्याय 16वां श्लोक। असत का तो भाव सत्ता विद्यमान नहीं है और सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है। असत की निरंतर निवृत्ति हो रही है, सत्य की प्राप्ति निरंतर हो रही है। रहते में रहो, बहते के साथ मत बहो। बहने वाले में भी 2 विभाग है, दिखने वाला और देखने वाला। इंद्रियां, अंतःकरण। नहीं से है कैसे दिखेगा, है से नहीं कैसे दिखेगा, नहीं से नहीं ही दिखेगा। मनुष्य अपने में कमी का अनुभव करता है तो दूसरों का सहारा लेता है। जब तक यह परमात्मा का आश्रय नहीं लेगा तब तक उसकी कमी दूर नहीं होगी और वह दुख पाता ही रहेगा। जीव परमात्मा का ही अंश है, इसलिए परमात्मा का सहारा लेने से ही उसकी कमी दूर होगी। द्वैत, अद्वैत आदि सभी उसका सहारा लेने के लिए ही है। अद्वैत केवल द्वैत का निषेध करने के लिए है। सभी मार्गों में त्याग मुख्य है, क्योंकि संसार से माना हुआ संबंध ही बांधने वाला है। साधन 2 है, संसार से संबंध तोड़ना और परमात्मा से संबंध जोड़ना। भगवान के शरण होने पर संसार से संबंध विच्छेद भगवान करा देते हैं और जल्दी करा देते हैं। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, भवामि न चिरात् पार्थ माया वेशित चेतसाम। गीता जी 12वें अध्याय 7वां श्लोक। हे पार्थ, मुझ में अविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूं। गुरु तो छोटा चेला बनाता है, पर भगवान ऊंचा बनाते हैं। ऊंचे गुरु ऊंचा ही बनाते हैं। इसलिए दास्य रहित दास्य रति सख्य रति में बदल जाती है। शरण में जाने से भगवान अपने आप को देते हैं। बालक माँ का आश्रय लेता है तो माँ उसके बस में हो जाती है। हे नाथ, मैं आपका हूँ और किसी का नहीं। इसके आगे भगवान निर्बल हो जाते हैं, परंतु जीव की निर्बलता है अन्य का सहारा लेना। अनन्य भक्त के लिए भगवान सुलभ है। तस्याहम सुलभः पार्थ। गीता जी 8वें अध्याय 14वां श्लोक। भजन का भी आश्रय न मानकर केवल भगवान के आश्रित हो जाए, यह शरणागति का मार्ग सबसे श्रेष्ठ और सुगम है। मन भी शरणागत भक्त के शरण हो जाते हैं।
ये यथा मा प्रबधन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्। दास्य सख्य आदि भाव तत्व ज्ञान होने के बाद केवल चिन्मय तत्व में ही होते हैं। राम।